गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो रेनबो बुक है उसका 8th लेसन लेके आई हूँ। और इसमें मैंने आपको इसमें आज हम जो करेंगे वो करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपका जो पूरा लेसन अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी इसी लेसन पर बेस्ड है। तो अगर वो आपने नहीं करा होगा तो आपको करने में परेशानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपका, तो देखो आपका लेसन का नाम क्या था? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काफी नॉलेज हमें इस लेसन को पढ़ने पे मिली थी। और हमने इससे क्या सीखा था कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यानी कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। ठीक है, तो इस लेसन को मैंने पूरा करा दिया था, तो बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक लेसन था ये। तो आज हम इसी में एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक है, और वर्ड मीनिंग में तो ये आपके बुक के हैं आपके, और बुक के अलावा भी मैं कुछ और वर्ड मीनिंग कराऊंगी। और इसमें जो है आपके तो आपको क्या करना है कि जो है सब सबसे पहले आपको जो है ये वाले बुक वाले उतारने हैं। ठीक है, बुक बुक वाले जो वर्ड मीनिंग है वो उतारने हैं। और बुक वाले स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब ये है एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली मीन्स असाधारण रूप से। नेक्स्ट है आपका चांसलर। चांसलर मीन कुलाधिपति। कुलाधिपति कौन होता है, यानी कि चांसलर कौन होता है? किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो क्या कहलाता है? चांसलर। यूनिवर्सिटी का होता है। नेक्स्ट है पिलग्रिम। पिलग्रिम मीन्स यात्री। ये पैसेंजर नहीं, ये यात्री नहीं, यानी कि जो तीर्थ यात्री होते हैं, यानी कि तीर्थों पे किसी तीर्थ पे यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं उनको वो कहलाते हैं पिलग्रिम्स। नेक्स्ट है एफिलेटेड। एफिलेटेड मीन्स संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस, का मतलब होता है स्वदेशी। नेक्स्ट है ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स ग्रह उपग्रह का परिक्रमा पथ। जैसे ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के चारों ओर एक एक कक्ष होती है, एक मतलब उसी कक्ष में ही घूमते एक लाइन टाइप की एक है, उसी पे ही घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर। तो ऐसे ही जो ग्रह और उपग्रह भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लास्टिक। ब्लास्टिक मीन्स प्राक्षेपिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजन। विजन मीन्स दृष्टि। तो ये तो आपके हो गए बुक के हैं, और इसके अलावा भी कुछ उस पर आपके बुक लेसन पर बेस्ड कुछ और भी वर्ड मीनिंग है, तो वो भी मैं कराऊंगी, तो दोनों मिला के आप कर लीजिएगा। हाँ, तो देखो उसमें क्या क्या है आपके। ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है मॉस्क। मॉस्क मीन्स मस्जिद। नेक्स्ट है टेमेरिंड। टेमेरिंड मीन्स इमली। नेक्स्ट है आपका शीड। शीड मीन्स बीज। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड मीन विशेष। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। ठीक है। और ये जो इंडिजीनियस है, ये आपका मैंने आपकी बुक में भी लिखा हुआ था, ये बाई मिस्टेक दोबारा हो गया, तो एक ही बार लिखिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्च। लॉन्च मीन्स छोड़ना। फिर नेक्स्ट है आपका ऑनर्ड। ऑनर्ड मीन्स सम्मानित। और नेक्स्ट और लास्ट है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। तो ये तो आपके लेसन पर बेस्ड हो लेसन पर बेस्ड वर्ड में दोनों मिलाकर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके देखो, नेक्स्ट आपके हैं कुछ कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है उसका वर्ड पावर। वर्ड पावर में देखो, कंप्लीट द नेम ऑफ द मिसाइल्स। आपको इन मिसाइलों के नाम, इन लेटर से शुरू होने वाले मिसाइलों के नाम लिखने हैं, और जो कि आपकी पूरी तरीके से लेसन पर बेस्ड है। तो इसलिए इसको करने से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें उसमें है। ठीक है, तो देखो
हाँ, अब देखो नेक्स्ट, तो ये वाला जो आपका लेसन है वर्ड पावर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, करेक्ट वर्ड भरना है। तो ये मैंने भर तो दिए हैं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, ये हो चुका है, ये मैंने कर दिया है। द फिर स्पेस ऑफ अवर स्कूल इज अ मैन ऑफ स्पेस, यानी कि प्रिंसिपल भरना है। तो दोनों के प्रिंसिपल में देखो स्पेलिंग्स अलग अलग है। जो PRINCIPAL होता है उसका मतलब होता है जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है। और जो दूसरा है आपका PRINCIPLES, इसका मतलब होता है सिद्धांत। यानी कि पहले वाले में क्या आएगा, स्कूल के प्रिंसिपल का, द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आएगा। अच्छा, तो अब देखो, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लो, उसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इसे समझा देती हूँ मैं। तो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न। अब एपीजे अब्दुल कलाम कब और कहाँ पैदा हुए? तो देखो, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही टू हेल्प हिज फैमिली। अपनी फैमिली की सहायता के लिए उन्होंने क्या किया? आंसर देखो, ही सोल्ड टैमरिंड सीड एंड न्यूज़पेपर्स टू हेल्प हिज फैमिली। अपने फैमिली की सहायता के लिए उन्होंने टैमरिंड, सोल्ड मीन्स बेचा, टैमरिंड मीन्स इमली, सीड मीन्स बीज। उन्होंने इमली के बीजों को और न्यूज़पेपर अखबारों को बेचा ताकि उनकी फैमिली की सहायता हो सके, उससे कुछ पैसा कमा सके और कमा के वो अपने परिवार का जीवन वो चला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्क। उन दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखिए, वेयर ही वर्क, जहां पर उन्होंने कार्य किया। तो देखो, इसके दोनों मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिखे हुए हैं। पहला है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। ठीक है, और दूसरा है आपका इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो है, जिसको शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, उसको बोलते हैं DRDO। तो इन दोनों रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एपीजे अब्दुल कलाम ने कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। उस बुक का नाम लिखिए जिसमें उन्होंने भारत को एक विकासशील देश के रूप में सपना, यानी कि एक विकासशील नहीं, विकसित देश के रूप में बनने का सपना देखा था, उसमें मेंशन किया था। मतलब अपने सपने के को उसमें लिखा था, मेंशन किया था। उस बुक का नाम क्या है? तो उसका आंसर है आपका इंडियाज 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। और ये बुक थी जिसमें उन्होंने अपने भारत को एक विकसित देश के रूप में बनने का एक सपना उन्होंने मेंशन किया था कि वो इस तरीके से चाहते हैं कि वो भारत एक विकसित राष्ट्र बने। नेक्स्ट है आपका ई क्वेश्चन, लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। उस वो कौन कौन से अवार्ड्स थे जिनको एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम को जिनको सम्मानित किया गया था, वो कौन कौन से अवार्ड्स थे? तो देखो आंसर, पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अवार्ड्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। तो ये चार ऐसे अवार्ड्स थे जिनको जो है एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अब देखो, अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाँ, अब देखो वो वाली जो हम कंटिन्यू करेंगे जो पीछे हमने कर रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कर रहे थे। तो इसमें है सबसे पहले, स्मॉल चिल्ड्रंस हैव लिटिल हैंड्स। इसमें देखो बच्चों, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है कि इसमें स्मॉल में एस कैपिटल में आना चाहिए, इसको आप कर लीजिएगा। तो स्मॉल चिल्ड्रंस हैव लिटिल हैंड्स, ठीक है,
नेक्स्ट है आपका यू शुड लिव इन यूनियन, एकता में आपको रहना चाहिए, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि जो एकता में ही शक्ति होती है। नेक्स्ट है आपका द हैंडसम यंग मैन हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, ठीक है, अ हैंडसम यंग मैन हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। अब देखो नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपको क्या करना है, एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, और एडजेक्टिव के लिए मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है एडजेक्टिव होते क्या हैं तो उनको उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी मैं अब आपको बता दूं कि डिग्री की क्या, जो एडजेक्टिव होती है उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, उसके 3 अलग अलग होते हैं। आपकी जो पहली डिग्री होती है वो कहलाती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, जो दूसरी डिग्री होती है वो कहलाती है कंपेरेटिव डिग्री, और जो तीसरी होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। और जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं आपके, अभी मैं समझा देती हूँ, ठीक है, को कैसे, जैसे बिग है, टॉल है, ओल्ड है, ये सब आपके जो एडजेक्टिव नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो सब पॉजिटिव डिग्री में आती है। अब आता है कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जब तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जब बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों में से एक को छांटना पड़ता है, तो यानी कि बहुत सौ में से एक, तो वो क्या कहलाती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब देखो ये मैंने आपका सॉल्व कर दिया, तो मैं समझा देती हूँ आपको। सबसे पहला है बीरबल वॉज क्लेवर देन द अदर मिनिस्टर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, यहाँ पर क्लेवर नहीं आना चाहिए, ये कंपेरेटिव डिग्री है, दो के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर CLEVER, इसमें ER और ऐड कर लेना, मतलब क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ठीक है। तो दो यानी कि अदर्स के बीच में तुलना होती है, और ये ध्यान रखना जब कभी भी तुलना होती है तो देन जरूर आता है, THAN। अब देखो यहाँ पर क्लेवर के बाद में देन आया है, क्लेवर के बाद में यहाँ पर देन आया है, तो यानी कि तुलना हो रही है। नेक्स्ट है द एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी पे है, सबसे एवरेस्ट जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि बहुत सारी चोटी उनमें से एक कौन सी है, एवरेस्ट। तो यानी कि यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो हाई हाई जो है कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, और हाई 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 हायर हाईएस्ट, ठीक है। तो ये 3 डिग्री होती है, यहाँ पर हाईएस्ट का प्रयोग किया गया है। अब देखो नेक्स्ट है चाइना इज अ बिग कंट्री। चाइना एक बड़ा शहर है, बड़ा देश है, बड़ा देश है। नॉर्मली हम जब कहते हैं तो वो कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आई है बिग। नेक्स्ट है सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया, अब यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री आई है टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब यानी कि पूरे क्लास में है, और क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन बहुत सारे बच्चों में से एक को निकालना है, किसको, सुप्रिया को। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टॉलेस्ट का, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुप्रिया क्लास में सबसे ज्यादा टैलेंटेड, मतलब टेलेस्ट गर्ल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी। मैंने ये कहा कि जब अगर सेंटेंस के बीच में देन आ जाए, THAN आ जाए, तो यानी कि इसका मतलब दो के बीच में तुलना हो रही है। जब दो के बीच में तुलना होती है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। तो यहाँ पर ओल्ड, ओल्डर, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर ओल्डर डिग्री का प्रयोग होगा। आगे समझ में, ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिए हैं। आपका नेक्स्ट है एड वर्ड वर्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस में दूसरा है एड LY टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फॉर्म एडवर्ब्स एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो साइलेंट दिया है, ब्रेव, ब्राइट, नीट एंड केयरफुल। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में अगर हम LY लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है, उसके लिए भी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में वीडियो डाल रखी है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, ये एडवर्ब होते क्या है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और जो आपके एडवर्ब होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं,
वर्ब की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के आगे ly लगा देना है और उसके बाद में उसको भरना है। तो देखो मैंने भर दिए हैं। माई ग्रैंड मदर प्रेज साइलेंटली, तो यहाँ पे साइलेंट था, साइलेंट में ly लगा दिया, तो ये किस चीज का कार्य करने लगा, एडवर्ब का। नेक्स्ट है द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। नेक्स्ट है वी मस्ट ड्राइव केयरफुली। नेक्स्ट है शी राइट्स वेरी नीटली। तो ये इस तरीके से, तो समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और जो एडवर्ब होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं, वर्ब की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है आपका द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, rewrite the following sentences after inserting the necessary punctuation marks। आपको क्या करना है, कुछ पंचुएशन मार्क्स इंसर्ट करके इन सेंटेंसों को सही करना है, ये सेंटेंस के रूप में नहीं है। अब पहले समझ लो पंचुएशन क्या होता है। तो पंचुएशन क्या होता है कि अगर जैसे सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि सेंटेंस, एक सेंटेंस तभी वो सेंटेंस कहलाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं कि सेंटेंस का पहला, जैसे जैसे बता दे रही हूँ एक आध, वैसे मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा सेंटेंस की, सेंटेंस किसको कहते हैं। तो सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। सेंटेंस के लास्ट में ज्यादातर में या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होने चाहिए आपके, ठीक है, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना चाहिए, कहाँ पर कॉमा आएगा, कौन कौन सा लेटर कैपिटल में आएगा, कौन सा स्मॉल में आएगा, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी पंचुएशन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे ये पहला है आपका विल यू हेल्प मी। सिंपली एक नॉर्मल स्मॉल में लिख दिया है विल यू हेल्प मी, ये सेंटेंस नहीं है। इसको हम पंचुएशन की सहायता से इसको पूरा तरीके से एक सेंटेंस बनाइए, तब वो कहलाएगा सेंटेंस। अब देखो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, विल यू हेल्प मी। अब डब्ल्यू विल है, विल का ऊपर लिखा था स्मॉल में, यहाँ पर किस में आएगा, कैपिटल में, क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल में लिखा जाता है। तो विल यू हेल्प मी, अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन होगा, तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो विल यू हेल्प मी, ठीक है, ये पंचुएशन कहलाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, इज द कैपिटल, एक मिनट बच्चों, हाँ हाँ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इन्होंने दिल्ली सीधे सीधे लिख दिया है। तो दिल्ली क्योंकि नाम है, दिल्ली, तो यहाँ पर डी क्या आ जाएगा, कैपिटल में दिल्ली। और द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसके बारे में बता रहा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के बारे में बता रहा है, तो यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिल्ली के बाद में क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इंडिया, इंडिया को देखो नाम दिया हुआ है इंडिया का, तो इंडिया किस में आना चाहिए, आई, आई जो है कैपिटल में आना चाहिए, आई क्या आना चाहिए, कैपिटल में आना चाहिए। तो वो लिख दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इंडिया के बाद भी कॉमा आना चाहिए था, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना के बाद में फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज। हाउ, हाउ का एच बड़ा कैपिटल, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, लास्ट में क्या आएगा आपकी, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा। अब ये भी इन्होंने ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, इसको पहले इस स्टेटमेंट को मीरा ने क्या कहा है, उस स्टेटमेंट को जब हम, जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, तो उसी बात को एज इट इज अगर हम लिखते हैं, तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया है, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो। अब क्योंकि सेंटेंस जो है किसमें है, इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा लिया, और बात किसने कही थी, मीरा ने कही थी, तो एज इट इज तो उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर कॉमा लगा के आस्क्ड मीरा ने, मीरा का एम कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। मीरा ने कहा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो ये तरीका हुआ पंचुएशन की, किस किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में कहाँ पर कैपिटल आएगा, कहाँ पर आपका
फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पर आपका कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इन सब चीजों का प्रयोग वो क्या कहलाता है, इन सब चीजों का जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, पंचुएशन मार्क्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपकी एक्टिविटी, लेट्स भी अब्दुल कलाम वर्ड्स एंड फॉलो देम इन योर। अच्छा, ये कह रहे हैं कुछ एक्टिविटीज में, तो देखो एपी जे अब्दुल कलाम जी जो है अपने लाइफ की कुछ ऐसे वर्ड्सों को उन्होंने लिखा है जिसको अगर हम फॉलो करें, जिसको हम अपने जीवन में उतारें, तो हमारा बहुत अच्छा होगा। तो वो क्या है, इनको हमें याद करना चाहिए अपने पास कि आई एम द बेस्ट। अगर हम ये कहें कि हम सबसे अच्छे हैं, जब हम कहेंगे सोचेंगे अपने बारे में तभी हम करेंगे, और जो है आई कैन डू इट, जब हम पहले अपने बारे में सोचेंगे कि हाँ आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, और ईश्वर ईश्वर जो है सदैव ही मेरे साथ है। तो ये सब चीजें कलाम ने कहा था कि इन सेंटेंसों को, इन वर्ड्सों को जो है अपने जीवन में फॉलो करिए, यानी कि अगर हम तभी कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं जब हम ये कहें कि जो है ये है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, एक, if you were given a chance to ask President Kalam 3 questions, what would they be? अगर आपको एक चांस दिया जाए कि अब्दुल कलाम से पूछने के लिए 3 प्रश्न पूछने के लिए, तो वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? अगर आपके सामने अगर अब्दुल कलाम जी आ जाएं और उनसे आपको ये कहे कि आपको 3 क्वेश्चन उससे पूछने का मौका मिलेगा, तो आप वो 3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? आप उसको सोच के अपने आप लिखिएगा कि आप क्या पूछेंगे उनसे। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और बच्चों ये काम करके पूरा मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।